एक गोपी एक कृष्ण, और बीच में राधा जी और भगवान कृष्ण सेंटर में बीच में, और चारों ओर एक गोपी एक कृष्ण। सभी देवता देवियां ऊपर में आ गए विमान पर देखने के लिए। 6 महीना की रात्रि हुई या कोई नहीं जानते, किसी को पता नहीं है, गोपियों को भी पता नहीं, केवल भगवान को। संसार में किसी को पता नहीं। जब भगवान का जन्म हुआ था अयोध्या में, तो मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानई कोई। तीनों लोग कोई मर्म नहीं जाना कि 1 महीने का दिन हुआ है, केवल राम जी जाने। सूर्य भगवान तो प्रेम में मग्न है, टिक गए, उनको क्या हो, तो हम मगन है भगवान को देख, केवल राम जी जाने। यहाँ केवल भगवान जानते हैं, गोपियों को पता नहीं, तीनों लोग में किसी को पता ही नहीं। कभी कभी जब गोपियां थक जाती हैं तो भगवान की बाहों पर अपना सर रख देती हैं, जैसे तकिया बनाकर, हम थक गए, आप हमको आराम दीजिए। भगवान अपने हाथ पर उसका कंधा ले लेते हैं। कुछ देरी रास रुकती है, फिर शुरू होती। कभी कभी भगवान मुंह में पान चबा रहे हैं, वह गोपियों को दे देते हैं और वह खा जाती हैं। कभी कभी भगवान के चेहरे पर पसीने की बूंदें आकर के लटकने लगती हैं, तो कभी भगवान स्वयं पोंछते हैं, कभी गोपियां पोंछती हैं। गोपियों के जूड़े में जो फूल लगे हैं वो टूट कर या खिसक कर नीचे गिरे। गोपियों के गले में जो केसर है वह केसर पिघल कर पसीने से नीचे आ रहा है। सभी की मालाएं, चाहे सोने की, चांदी की या फूल की, हिल रही हैं। गोपियों की चोटियां हिल रही हैं। इस ढंग से रास करते करते अब भगवान की इच्छा हुई कि सब देवता देवी देख रहे हैं तो देखते रह जाएंगे, हम रास करेंगे तो रास करते ही रह जाएंगे। लोगों को पता तो आज शरद रात्रि है, शरद की पूर्णिमा। वही भगवान ने सोचा कि नहीं, अब रास को हम बंद करें। प्रभात हुआ, भगवान ने कहा गोपियों अब तुम अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारा जो व्रत था 1 महीने का वह तो पूर्ण हो गया, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया। तुमने जो पति रूप में पाना चाहा था वह मुझे अभिमत है, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन तुम बाल बच्चेदार हो, पति वाली हो, परिवार वाली हो, जाओ, अब तुम मेरे दिल में सदा वास करोगी। अब मैं तुम्हारे दिल में तो वास करता ही हूं। गोपियों ने कहा अब आपने अपना लिया तो हमें घर जाने नहीं दीजिए। आपका कहना है कोटि विप्रवध लागई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों को मारने का पाप जिसको लगा हो वह भी मेरी शरण में आवे तो मैं उसको नहीं त्यागता हूं। तो मैंने तो करोड़ ब्राह्मणों का वध नहीं किया, हमको तो आप बुलाए हैं। वह ब्राह्मण का वध करके आपकी शरण में डर से आता है कि क्षमा कर दीजिए मेरी गलती को, स्वयं आता है। अब मैं तो स्वयं नहीं आई हूं, आपने बुलाया, हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें जाने न दीजिए। और हमारे भाई, हमारे पिताजी, हमारे पति हमको रखेंगे। सब काम काज छोड़कर हम सब चली आई थी। भगवान ने कहा जिसको मैं अपना लेता हूं उसको संसार ठुकरा नहीं सकता। जिसको मैं अपना लेता हूं उसको संसार नहीं ठुकरा सकता। जाओ
तुम्हें सब लोग मानेंगे, तुम्हारा तिरस्कार कोई नहीं करेगा। अंत में भगवान का आदेश मानकर गोपियां घर आईं। सब परिवार को यही लगा कि गोपियां तो मेरे घर ही में। अब जरा सा समझो, पूरे ब्रज की गोपियां चली गई हैं, तो किसी का पति, किसी का बाप, किसी का बेटा रात भर खोजेगा कि कहाँ गई, कुल लाठी पहना लेके निकलेगा, चलो खोजने के लिए कहाँ चली गई। सब शांत हैं, क्यों? उसको लग रहा है कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी पत्नी यही है। भगवान की लीला, शरीर से चली गई लेकिन एक सूक्ष्म शरीर से वही है, लेकिन वह है सूक्ष्म शरीर से, और लोगों को लग रहा है कि स्थूल शरीर से। सबको यही लगा कि हमारे पास ही तो थी। जैसे ब्राह्मणों की पत्नियां ब्राह्मण के पास गई थी भगवान को भोजन खिलाकर, सबों ने स्वीकारा, कोई अपमान नहीं, भगवान अपना लिए थे। यहाँ भी भगवान ने अपना लिया, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लगा तो मेरे ही पास तो है। इस प्रकार रास महाराज का प्रसंग समाप्त।